नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने कोरोना महामारी की तीसरी लहर पर अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, कोरोना की पहली लहर, फिर दूसरी लहर और अब दूसरी लहर समाप्त होने से पहले ही हमारे राजनीतिक पाखंडी पंडितों और ज्योतिषियों ने कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर डाली। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके सरकार बनाने वाले नेताओं के लिए कोरोना वरदान सिद्ध हुआ। सत्ताधारी सरकारों को तो कोरोना ने जिम्मेवारियों से मुक्त करके चिरकालीन मौज करने का विशेष उपहार दे दिया। गठबंधनीय नेताओं के पास कोरोना से निपटने के लिए ना औषधि है, ना ही योजनाबद्ध कोई प्रबंधन। केवल झूठे आंकड़ों के प्रचार प्रसार से ही ये समझ लिया जाता है कि कोरोना की लहर पर नियंत्रण हुआ कि नहीं। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, ये अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में होने वाली चुनावी रैलियों पर निर्भर करता है। गठबंधन के सत्ताधारी नेता चाहें तो कोरोना की दिशा, दशा और कोरोना की सीमा पर भी अपने मन की इच्छा से नियंत्रण कर सकते हैं। पहली और दूसरी लहर में कोरोना संक्रमितों की कैसी दुर्दशा हुई, ये सबने देखा। और अब तीसरी लहर ईश्वर करे ना आए, नहीं तो पहली और दूसरी लहर के अनुभव के पश्चात भी तीसरी लहर कितनी भयानक होगी, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। किसी प्रकार की आपदा, आपातकाल या संकट के समय सरकारी प्रबंधन इसलिए ठीक से नहीं होते क्योंकि सरकार बनने में आम नागरिकों की और मतदाताओं की कोई भागीदारी, भूमिका, प्रभाव या महत्व नहीं होता। सरकार बनाने से पहले चुनावों की नौटंकी का नाटक किया जाता है और अंततोगत्वा सरकार बनेगी केवल दबंगी और धनबली की। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी संकट काल का समाधान केवल गरीबों की मौत से ही निकलता है। हमारे देशवासियों की विडंबना ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में सुधार कैसे होना चाहिए, इस पर समय न लगाकर केवल व्यक्तिगत दोषारोपण करके समस्याओं के समाधान ढूंढने में आज़ादी से आज तक 75 वर्ष का समय बर्बाद कर दिया। परिणाम क्या निकला आपके सामने है। भारत के गरीब कोरोना की लहरें गिनते रहें और गठबंधन की भ्रष्ट सरकारें क्रिकेट के मैच की तरह मरने वालों के आंकड़े परोसती रहेंगी। गठबंधन की भ्रष्ट सरकारों के पास कोरोना ही नहीं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसान आंदोलनों के महीने गिनते रहो परंतु समाधान नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, गंदगी, भीड़, अपराध, महंगाई, मिलावट और भ्रष्टाचार जैसी अनगिनत समस्याओं का कोई समाधान दिखाई नहीं देता। पक्षपात, भेदभाव, अन्याय, असमानता, जातियों और धर्मों में ध्रुवीकरण के कारण समाज में घृणा के वातावरण से देश की एकता, अखंडता का झूठा नाटक हम प्रतिदिन देखते हैं। हर सरकार में आम नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार लगभग शून्य समान है। कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए क्या प्रबंधन हो रहे हैं, इस पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती। लगभग 1.5 वर्ष से ना स्कूल खुले, ना ही कॉलेज। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य में भारी हानि हुई है। कोरोना के बहाने गरीबी, बेरोजगारी पर हो रही झूठी सच्ची योजनाएं भी ठप हो गई। भविष्य की योजनाओं का भी कुछ अता पता नहीं है। जिस गांव में डिस्पेंसरी नहीं है वो कब बनेगी नहीं पता। जिस गांव में डिस्पेंसरी बनी हुई है इसमें डॉक्टर कब आएगा नहीं पता। परंतु कोरोना की जंग को जीतने के लिए हर गांव में सुंदर सी दिखने वाली, बिजली की रोशनी से चमचमाती विलायती शराब की सरकारी दुकान अवश्य खुली हुई है। शराब की दुकानों पर भीड़ से ऐसा प्रतीत होता है जैसे गरीबी मिट चुकी है, कोरोना महामारी है ही नहीं, या कोरोना की जंग जीतकर शराब पीने वाले जीत का जश्न मना रहे हों। हमारे प्रधानमंत्री के विकास का कैसा अद्भुत दृश्य है। विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से सत्य बहुमत पार्टी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध कर रही है, जिसके कारण सभी समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान होता ही नहीं और हर चुनाव में समस्याओं का आकार और रूप
पहले से अधिक विकराल देखने को मिलता है। आज देश के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकार कर लिया है और मानने लगे हैं कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली यानी गठबंधन के भ्रष्ट बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति समस्याओं का समाधान नहीं है। गठबंधन की सरकारों से गरीबों के जीवन स्तर में सुधार संभव नहीं है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का सच्चा विकल्प है सत्य बहुमत की राजनीति। सत्य बहुमत की राजनीति से ही गरीबों के जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं ने देशवासियों का जीवन निराशा, नकारात्मकता और अनिश्चितता से भर दिया। निराशा की स्थिति से निकलने के लिए सत्य बहुमत की राजनीति से जुड़कर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार बनकर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लें। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं को, उनके समर्थकों और मतदाताओं को ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे। जिन्होंने गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का षड्यंत्र करके गरीबों, मजदूरों, अनजाने और अनभिज्ञों को लूटा और आज भी लूट रहे हैं। सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर सहयोग, समर्थन और वोट देकर समस्याओं में उलझे रहने की बजाय समाधान की ओर आगे बढ़कर जीवन सुखी और समृद्ध बनाएं। सत्य बहुमत की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आप कभी भी समय निश्चित करके मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।